सोचिए वो डॉलर जिसे कभी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की बादशाह माना जाता था, बट उसकी आज कुर्सी हिल गई है। और इसका जगह कौन ले रहा है? वही चमकता हुआ सोना, जिसे इंसान सदियों से अमूल्य मानता आया हो। हाँ मेरे भाई, यही सच्चाई है। बहुत जल्द सोने की वापसी होने वाली है, और ये वापसी इतनी बड़ी होने वाली है कि अमेरिका की भी नींद उड़ गई है। तो वेलकम बैक, मैं हूं पवन और आप लोग देख रहे हैं पवन एक्स। वो कहते हैं ना कि मेहनत अगर सही दिशा में की जाए तो देर सवेर सफलता जरूर मिलती है, और यही बात दुनिया की इंडस्ट्री और इकोनॉमी पर भी लागू होती है। याद कीजिए, इसी साल फरवरी में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्रीज को डेंजर बताया था। इसलिए यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है भाई, क्या डॉलर की जगह सोना ले सकता है? हाँ, उसी समय यह सवाल लोगों को काल्पनिक लगा होगा, बट वही सवाल अब पूरी दुनिया के लिए हकीकत बन चुकी है। असल में ब्रिक्स कंट्री भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, इनके पास पूरे वर्ल्ड का अप्रोक्स 42% विदेशी मुद्रा भंडार है। यानी हम कह सकते हैं पावर इनके पास पहले से ही थी, और अब जाकर इन देशों ने तय कर लिया है कि अब डॉलर की दबदबा खत्म कर देंगे। इसलिए इन सबको सबसे मजबूत हथियार हाथ लगा गोल्ड। अमेरिका की पॉलिसी और उसकी डर्टी पॉलिसी उसी की इंडस्ट्री पर भारी पड़ गई, और नतीजा ये हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक अब डॉलर से दूरियां बनाने लगे। वैसे पहले डॉलर को ही सुरक्षित माना जाता था, बट डर ये है कि अमेरिका किसी भी फॉरेक्स रिजर्व को फ्रीज कर सकता है। बट यही कारण है कि अब कई देश एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढ रहे हैं, और भरोसेमंद वैकल्पिक के तौर पर एकमात्र सोना ही विकल्प निकला। मेरे भाई, डेटा रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जुलाई 2025 की रिपोर्ट ने डॉलर की नींव हिला दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया भर के सेंट्रल बैंक कंटिन्यू सोना खरीद रहे हैं। बात करें कजाकिस्तान की, तो जुलाई में 3 टन सोना खरीदा इसने, जिससे उसका भंडार 25 टन तक पहुंच गया। वही पोलैंड 67 टन सोना खरीदकर सबसे बड़ा खरीदार बन गया। यही नहीं, अजरबैजान, तुर्की, रूस, रिपब्लिक गणराज्य, ये सभी इस रेस में शामिल है। ऐसा नहीं कि भारत नहीं शामिल है, भारत भी टॉप 10 में शामिल है। अब डॉलर की बात करें तो इसकी हिस्सेदारी 42% घटकर बच गई है, और पिछले लगभग 25 से 30 सालों में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। वही सोना 24% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है, और यूरो की बात करें तो वह सिर्फ 15% पर सिमट कर रह गई है। सोचिए, डॉलर कभी दुनिया की इकोनॉमी का किंग था, और आज वही सिकुड़ कर 42% पर रह गई है। असल में जब अमेरिका ने अपने विरोधियों पर सेशंस लगाया, आतंकवाद के नाम पर खेलकर डॉलर रिजर्व को फ्रीज करने की धमकी दी, तब पूरी दुनिया का डॉलर से भरोसा उठने लगा। इसलिए किसी भी देश का ये मानसिकता नहीं है कि उनका भविष्य अमेरिका के बटन पर रहे। इसलिए यही कारण है कि गोल्ड आज दुनिया के सबसे बड़ी एसेट के रूप में उभर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, अगर डॉलर कमजोर हो रहा है तो उसकी जगह पर लेन देन का कौन सा सिस्टम होगा? तो जवाब है ब्लॉक टेक्नोलॉजी और साथ में ब्रिक्स की साझेदारी। पहले किसी भी इंटरनेशनल पेमेंट को क्लियर करने में 3 से 4 दिन लग जाते थे, बट ब्रिक्स ने ब्लॉकचेन आधारित ऐसा सिस्टम तैयार किया है। सोचिए, पहले जहां दिन बीत जाते थे, अब वहां मात्र कुछ सेकेंडों में ही ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी साफ है, अब डॉलर का दबदबा टूट रहा है, और एक बार फिर से सोना दुनिया का असली करेंसी बन रहा है। साथ में ब्रिक्स कंट्रीज इस बदलाव को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं, और शायद आने वाला दिन में यह भी साबित हो जाए कि सोना सिर्फ गहनों में चमकने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी में किंग बनने के लिए भी बना है। आप लोगों को पता होगा कि 1944 में अमेरिका ने ब्रिटिश वुड एग्रीमेंट के जरिए डॉलर को दुनिया का रिजर्व करेंसी बनाया था। तब से लेकर लगभग 80 साल तक डॉलर का दबदबा रहा, लेकिन 2025 में उसका हालत अब उल्टा हो रहा है। आज ब्रिक्स देशों की कुल जनसंख्या 42% है, और जीडीपी अप्रोक्स 32% है। यानी ये देश मिलकर अगर फैसला लेते हैं तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। डॉलर की पकड़ कमजोरी होना ये करेंसी का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सत्ता परिवर्तन की भी कहानी है। भारत आज सिर्फ तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि गोल्ड काउंसिल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत स्वर्ण भंडार का 800 टन पार कर चुका है। यानी भारत आज गोल्ड रिजर्व के मामले में टॉप 10 में शामिल है। सोचिए, अगर 2030 तक गोल्ड डॉलर की जगह ले लेता है तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सोने पर आश्रित होंगे। यानी पेट्रोलियम हो, हथियार हो या टेक्नोलॉजी हो, हर बड़ी से बड़ी डील का आधार गोल्ड होगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इस बदलाव को अमेरिका चुपचाप देखता रहेगा या फिर कोई नया गेम खेलेगा? क्योंकि याद रखिए, डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं है, बल्कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है, और ताकत यूं ही हाथ से ऐसे नहीं निकलते। तो मेरे फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई आने वाले दिनों में सोना डॉलर की जगह ले लेगी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना।